हम आपको ये कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा रहे हैं। तो पहले नाम लिख ले बता दिए। उसके बाद बाबू आपको क्या कल क्या बताया है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन बताया है ना, कंबसन रिएक्शन है बाबू सर से जो आपका बाबू पहले क्या बताया, जला दिए जो कंबसन रिएक्शन किया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद एडिशन किया। तो एडिशन में बाबू आप लोग बाबू है ना, एडिशन जब भी परफॉर्म होगा किसके साथ होगा ध्यान देना। एडिशन जब भी परफॉर्म होगा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ परफॉर्म होगा, हमेशा याद रखना ठीक है ना बाबू, नहीं तो धुन देंगे पकड़ के, समझा धर्मवीर और वो सुलसेदान। एडिशन जब भी परफॉर्म होगा अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ परफॉर्म होगा ना, सिंगल बॉन्ड के साथ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एडिशन नहीं परफॉर्म होता। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का बनेगा, 3 4 वो कंपाउंड दे देगा, कहेगा कौन सा एडिशन होगा नहीं होगा, है ना। तो ध्यान देना इस बात को, है ना। तो एडिशन में बाबू आपको कल क्या बताया था, हेलोजिनेशन, है ना। उसी में आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताया था, है ना। मतलब बाबू एल्कीन में क्या करो, है ना, ब्रोमीन जोड़ दो तो मेरा क्या बन जाएगा, डाइब्रोमोइथेन बनता है ना। उसी को हेलोजिनेशन कहेंगे। या क्लोरीन जोड़ देंगे एल्कीन में, है ना, मतलब इथीन में क्लोरीन जोड़ देगा तो क्या बनेगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, है ना। तो जो ब्रोमीन जब जोड़ोगे ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। मतलब अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट है क्या चीज, आपको दूगो टेस्ट ट्यूब दे दिया जाए, एगो में डाल दे एल्केन, एगो में डाल दे एल्कीन, है ना। जैसे एगो में डाल दे मिथेन, एगो में डाल दे इथीन, है ना। तो कैसे पता चलेगा सर कि दोनों कलरलेस होगा, तो कैसे पता चलेगा सर किसमें मेरा मेरा इथेन है और किसमें इथीन है। तो उसी के लिए हम लोग क्या डालते हैं, ब्रोमीन डालते हैं। ब्रोमीन मेरा कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ब्रोमीन कैसा होता है, रेड कलर का होता है ना, ऑरेंज रेड होता है, ठीक। अब उसको इथेन में डालोगे तो उसका जो ऑरेंज कलर वाला है वो ऑरेंज कलर ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ब्रोमीन को बाबू इथीन में डाल दोगे ना तो वो जो ऑरेंज रेड होता है ना वो कैसा हो जाता है आपका बाबू, है ना, वो आपका कलरलेस हो जाएगा, ऑरेंज गायब हो जाएगा ना, आपका व्हाइट तरफ में मिलके व्हाइट टाइप का हो जाएगा ना। तो यहाँ से बाबू आप लोग कह सकते हो, बोला कि दिया गया जो कंपाउंड था, है ना, कौन है ये सेचुरेटेड है कौन सा अनसेचुरेटेड, मतलब कौन सा एल्कीन है कौन सा एल्केन है, ये पहचान सकते हैं ना। उसी में बाबू आगे क्या था बाबू, तीसरा जो रिएक्शन था हाइड्रेशन था। कौन सा है मेरा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या भोला, मतलब क्या बाबू, एल्कीन के साथ अगर क्या डाल दो, पानी डाल दो, है ना। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये ऐसी होता नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा एसिड वगैरह आपको इसमें डालना पड़ेगा, है ना। ऐसे बाबू ये जो एच ओ एच है ना तो ये डायरेक्ट नहीं ब्रेक होगा, नॉर्मल स्टेट में आपको ब्रेक नहीं होगा, इसको बाबू इसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा। एसिड आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, कोई भी एसिड लो, थोड़ा सा एसिड डाल दोगे ना तो रिएक्शन इनिशिएट हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो एच ओ एच से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा भुला तो यहाँ से क्या अलग होगा, एगो H प्लस आयन एगो H माइनस आयन, ऐसे करके टूटेगा ना जी, या दूंगा एच ओ एच में। तो यहाँ बोला एगो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड एगो ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड। एगो हाइड्रोजन यहाँ के जुटेगा, एगो H यहाँ के जुटेगा, तो वही एगो हाइड्रोजन जुट गया, एगो H जुट गया, है ना। तो जब अब इथीन का चाहे एल्कीन का हाइड्रेशन करवाते हो तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम आपका क्या होगा, इथेनॉल होगा ना, इथेनॉल हो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इथेनॉल कहेंगे ना। इसको मैं वीडियो ऑन करो है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, हाइड्रेशन, है ना। ठीक, तो ये कौन सा रिएक्शन था, एडिशन था। क्या था, एडिशन था। कल एगो छूट गया था ना एडिशन का, ये हाइड्रेशन बोला। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपका बाबू का ये रिएक्शन आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, दारू बनाना, है ना। ये आपको सिलेबस में दिया, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है ना, है ना। इथेनॉल के बारे में पढ़ना। कार्बोक्सिलिक एसिड पता नहीं दिया कि हटाया, पहले था, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू जैसे इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, है ना, देखेंगे सिलेबस अगर पहले तो था बाबू, अभी हटाया कि नहीं हटाया, है ना। तो आगे आपको क्या पढ़ना है, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है ना, तो इसके बारे में पढ़ना। फिर ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग सोप डिटर्जेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, साबुन के बारे में, है ना, कैसे क्या होता नहीं सर। और फिर थोड़ा सा अगर ये डायमंड रह जाएगा और ग्रेफाइट वगैरह रह जाएगा, फिर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्कूल वगैरह रहता बाबू तो 4 5 क्लास में उड़िया के खत्म कर देते हैं। और यहाँ तो बाबू हमारा 1 महीना तो खाली नोमेनक्लेचर हुआ, है ना। ठीक। नेक्स्ट तो अब इथेनॉल पढ़ना। इथेनॉल क्या होता है सर, इसको समझना, है ना। प्रिपरेशन आप लोग को नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम आपको प्रिपरेशन बताएंगे, है ना, कैसे तैयार करेंगे, है ना। ठीक। तो इथेनॉल है, तो इथेनॉल क्या होता है सर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा बताएं बाबू, आईपीसी पे शुरू में नोमेनक्लेचर किस दिन के लिए बताया था, इसी दिन के लिए हम बताया था कि आगे जैसे जैसे कंपाउंड होगा आपको उसमें नाम में लिखने उखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इथेनॉल अल्कोहल रहेगा, मतलब क्या होगा, C2H5OH, ये मोलकुलर फॉर्मूला हो गया। इसका स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो कैसे बनेगा, है ना, C2 दूगो कार्बन और ये क्या दोगे, अगर इसका स्ट्रक्चर इथेनॉल का बनाओगे तो कार्बन कार्बन हो गया, हाइड्रोजन दे दो तीनों साइड में,
है ना। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कहीं एक जगह क्या दे दो, अल्कोहल दे दो। अब ये अल्कोहल इस कार्बन पे भी दे सकते हो, मैंने कहीं भी ये अल्कोहल है, यूं दे सकते हो, यूं दे, किसी भी पोजीशन पे दे सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ठीक, तो यही आपका क्या इथेनॉल है ना। कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल हो गया, है ना। इसको कैसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे बताएंगे अभी, है ना। इसका थोड़ा सा पहले बेसिक प्रॉपर्टीज कर लो, है ना। तो आपको इथेनॉल के बारे में लिखना आएगा, तो आप क्या लिखना है, उसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो, और ये सब इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपको इसका ये बता देंगे ना, प्रिपरेशन बता देंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे ना। तो इथेनॉल होता क्या चीज है सर, है ना। तो इथेनॉल कुछ नहीं होता बाबू, आपको अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज बताए थे जितना भी भोला बाबू, है ना। देखो क्या लिखा है, जैसे अल्कोहल हो गया तो ये क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया ना जी। शांति से समझना, ये OH हो गया, OH हो गया तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। दो गो कार्बन दे देगा तो इथाइल अल्कोहल हो गया, है ना। तीन गो कार्बन दे देगा तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, है ना, प्रोपेनल हो जाएगा। चार गो दे देगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कार्बन का बाबू, है ना, अगर एक दूसरे कार्बन का बाबू इस ये यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करोगे, शांति से मिलना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, है ना। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, है ना। तो सारे में बाबू दो गो सक्सेसिव के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच में कार्बन हाइड्रोजन का अंतर निकालोगे कितना आएगा, CH2 का आएगा। देखो यहाँ का एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ एक कार्बन, तो घटाओ, दो कार्बन में एक कार्बन हो गया। कै गो हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पांच गो, यहाँ तीन गो हाइड्रोजन, कितना, तीन गो हाइड्रोजन है। तो 5 - 3 कितना, दो गो हाइड्रोजन हो गया। तो कहीं दो गो बीच में बाबू अंतर निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, CH2 ग्रुप का अंतर होगा। तो जिस दो कंपाउंड के बीच में CH2 ग्रुप का अंतर होता है वैसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो ये अल्कोहल का आपस में क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया। अल्कोहल का क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया, है ना। ठीक, तो कहेगा इथाइल अल्कोहल बाबू, अल्कोहल का कौन सा से है ना, कौन से पोजीशन पे आता है। तो ये क्या, इथेनॉल इज द बाबू सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, कौन सा है, इथेनॉल का वो जो अल्कोहल ग्रुप का है, तो इथाइल अल्कोहल कौन से है, सेकेंड ग्रुप है बाबू, सेकेंड मेंबर है ना। पहला मिथेनॉल है, पहला मिथेनॉल है, दूसरा इथेनॉल है, तीसरा प्रोपेनॉल है। तो अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जो अल्कोहल का जो होमोलोगस सीरीज है, ये कौन सा मेंबर है, सेकेंड मेंबर। ये सबसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना, अब ऐसा नहीं कहबे करेगा, लेकिन आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है ना। तो पहला मेंबर कौन है सर, तो होमोलॉग अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन है सर, तो पहला मेंबर मिथेनॉल है, क्या मिथाइल अल्कोहल है, तो वही लिखल है। पहला मेंबर क्या अल्कोहल, वही लिख लो, फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल क्या होगा जी, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कह सकते हो। यहाँ क्या भरोगे, मिथेनॉल कहोगे या मिथाइल अल्कोहल कहोगे, है ना, मिथाइल अल्कोहल कहोगे, है ना। IUPAC ने मिथेनॉल हो गया, कॉमन नेम क्या हो गया, ये हो गया आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया। ये होता कैसा सर, कलरलेस लिक्विड होता है ना, कलरलेस लिक्विड बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं क्या होता है नहीं ना। इसका पे आपका वो जैसे देखते नहीं भोला, है ना, कैसा होता है, प्लेजेंट है आपका, प्लेजेंट स्मेल होता है ना, थोड़ा सा सुगंध वगैरह रहे, है ना। ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है। और वो क्या होता है ना, वोलाटाइल होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 17-18 डिग्री के आसपास, है ना, 30 डिग्री के आसपास। ठीक, अभी इसी इथेनॉल में बाबू 5% अगर आप क्या डाल देते हो, वाटर डाल देते हो, है ना, तो वो जो बनता है उसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे आप लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते हो तो सुइया देता है कि नहीं देता है, हाँ सर, उसके बाद रुइया देता है, और रुइया में बाबू कुछ लिक्विड रहता है, ये कभी देखे ना, है ना। ठीक, तो वैसे से लगड़ता है, तो जो रुइया में लिक्विड रहता है ना, वही यही चीज वह है ना, यही चीज वह है ना। तो जो भी आप लोग डेली वाला पढ़ते हो ना, वही चीज है, आज कोई ज्यादा नहीं है ना। तो वही रेक्टिफाइड स्पिरिट है। मतलब उसमें क्या रहता है, देखते नहीं वो लगड़ते वो, है ना, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता है, वोलाटाइल हो जाता है ना। तो वो क्या है, स्पिरिट है। तो कैसे बनता है, यही दारू अल्कोहल से बनता है, क्या है, अल्कोहल से बनता है। तो कैसे अल्कोहल से बनेगा, तो 95% उसमें क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा, है ना, इथेनॉल रहेगा, और 5% आपका पानी रहेगा। मतलब भोला, इथेनॉल है ना जो इथाइल अल्कोहल, उसमें 5% अगर मान लो 100 ml है, और 5%, 95% कहने का मतलब क्या, इथेनॉल हो गया 100 ml, 100 ml हो गया। तो 100 का 5% निकालोगे तो 5 ml, 100 का 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ml हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, मतलब कितना वो बच गया, ये इथाइल अल्कोहल कितना, 95। 95 ml में बाबू 5 ml अगर क्या है, वाटर है ना, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा, 100 ml होगा। 95 ml मान लो इथेनॉल है,
है ना, इथेनॉल है। आयरन में 5%, 5 ml क्या निकल गया, वाटर मिला दो। तो जो सोल्यूशन बनेगा ना उसी को स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। जो आप लोग, अब हम लोग यूज करते हैं ना, सिरिंज में जाते हैं ना, तो रुइया में कैसे भिंगा के देता है, वही चीज होता है। रुइया भिंगा के देता है ना जी, तो वही स्पिरिट होता है ना, वही स्पिरिट होता है। ठीक, ठीक है ना, ठीक बाबू। आप लोग के जो मम्मी है ना बाबू, जो सब फैशन से चूर रहते हो है ना, नेल पॉलिश से, है ना, देखो कितना मूर्खता वाला काम है। एक बार बताया था ना जी धर्मवीर, है ना, मूर्खता कितना काम है बाबू। मान लो ये नेचुरल है बाबू, अब इसको रंगने के लिए भोला पहले पैसा बर्बाद करते हो। इसको रंग दिया, है ना, मार्केट गया वो 200 रुपया लैक्मी वाला नेल पॉलिश लाया, नहीं पायल गुप्ता, नहीं आई अंजलि जी, अभी अभी नहीं किया, है ना, बोली ज्योति, रंग दिया बाबू 200 रुपया। सर ठीक, यूज नहीं करते हम लोग। अब पैसा 200 रुपया लग गया। अब इसमें मूर्खता, अब देखो भले, है ना, अभी जब रंग दिया बाबू, तो अभी इसको छुड़ाने के लिए बाबू एगो नेल रिमूवर होता है, तो फर्दर हम उसमें भी पैसा लगाते, बताओ। तो जब आपको रंगना ही था बाबू, तो इसमें तो छुड़ाने क्यों जरूरत पड़ा, है ना। तो ये मूर्खता है। तो जो नेल रिमूवर होता है ना बाबू, उसमें भी यही स्पिरिट होता है। क्या होता है, इथेनॉले होता है ना, इथेनॉले होता है, समझना बाबू, है ना। मतलब स्टोरी कहने का पर्पस यही था बाबू, कि वहां पे आपका भी क्या रहता है, इथेनॉले रहता है ना, इथेनॉले रहता है ना। तो ये सब मूर्खता वाला काम मत कीजिएगा ना। नेल पॉलिश में पैसा लगाओ, फिर उसको छुड़ाने के लिए भी पैसा लगाओ, है ना। ठीक, तो वही है बाबू। तो ये रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होगा बाबू, ये सब ध्यान रखना। बड़ शैतान धर्मवीर और वो शैतान ला बाबू, एग्जाम में आएगा, एक में एक मार्क्स में आएगा ना, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होता है, तब दीवार हिलाते रहना। ठीक है ना, ये सब वर्ड सुनते चलो, याद करते चलो, और कॉपी में लिखते चलो। तो क्या होता है रेक्टिफाइड स्प्रिट, कुछ नहीं होता सर, है ना। जो इथेनॉल है उसमें 5% पानी मिला देंगे, है ना, मान 100 ml है तो 5 ml पानी मिला दो, हो गया, स्प्रिट बन गया, है ना। ठीक, आगे क्या बाबू, 100% जो मान लो इथेनॉल रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। मान लो पानी नहीं मिला होगा, प्योर 100 का 100% क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे। ये सब टर्म सीखते चलो, है ना। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है, अभी प्रिपरेशन बता रहे हैं कैसे, पहले इसका समझो ना क्या क्या यूज है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहेंगे ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये जो इथेनॉल है भोला, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ना, ये किसी भी कोई भी तरह का ड्रिंकिंग ले लो, है ना, रम ले लो, बियर ले लो, है ना। ठीक, कुछो ले लो, रम बियर, है ना, जो भी दारू शराब होगा, तो उसमें क्या होता है बाबू, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। मतलब क्या सर, जो आपका बाबू जैसे इथेनॉल जो फैमिली है, अल्कोहल जो फैमिली है, बहुत सारे अल्कोहल फैमिली होगा ना जी। देखो जी, समझते चलना, स्टोरी कहानी बेस है, कहानी बनाने में बहुत टाइम लगा। जैसे मान लो मिथाइल अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, हाँ सर। इथाइल अल्कोहल हो गया, हाँ सर। प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, हाँ सर। इथाइल अल्कोहल हो गया ना जी, 2 गो कार्बन अल्कोहल, 3 गो दे दो तो प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और भी होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, पेंटाइल होगा, सब अल्कोहल होगा। तो इसमें बाबू, जो बाबू हम लोग का बॉडी जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है, यही अल्कोहल डाइजेस्ट करता है। मिथाइल अल्कोहल अगर पी लोगे भोला, तो RIP हो जाओगे, समझा भोला, है ना। तो ये सब आपके बॉडी को सूट नहीं करेगा, है ना, ये सब आपके बॉडी को सूट नहीं करता। थोड़ा ऐसे ये भी सूट नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आप लोग टोलरेट कर सकते हो, है ना। ये सब में RIP हो जाओगे। RIP रिप में समझते हो ना जी, समझते हो बाबू कि नहीं समझते हो जी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस, है ना भोला। ठीक है ना। तो जितने भी दारू है बाबू, बियर है, रैम है, विस्की है, उसमें जो इथाइल अल्कोहल होता है, वो क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। मतलब क्या सर, जितने भी दारू हैं उस सब में क्या होगा बाबू, है ना, इंग्रेडिएंट। सर हाँ बोलिए, बोले ना टोलरेट बोलिए। मीन्स, टोलरेट मीन्स टोलरेट मीन्स कौन सा चैनल पकड़ लीजिए। अभी आप बोले ना। अरे रीप, RIP, रीप मीन्स रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मान लो आप मिथाइल अल्कोहल पी ली, प्रोपाइल अल्कोहल पी ली, तो चल बसोगी। तो उसके बाद माला आएगा, और वहां पे फोटो चढ़ेगा, उसके बाद है ना नेता उता बोलेगा, है ना, शशि सर बोलेंगे जाके RIP, है ना, रेस्ट इन पीस।
मतलब कहने का मतलब क्या हुआ भोली, कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि इथाइल अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल है ना उसमें हम लोग का बॉडी जो सपोर्ट करता है यही अल्कोहल को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर सकते हो। दारू होता है ना, अगर दारू में ई मिला दे चाहे कोई भी मिला देगा अल्कोहल, है ना, तो चल बस हो गया, है ना। और जितना भी टाइप का दारू उसमें आपको क्या रहेगा, यही इथाइल अल्कोहल रहेगा। क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल रहेगा ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा। मतलब उसमें आपका क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल मेन रूप से रहेगा, है ना, मेन रूप से रहेगा ना। अब देखना 2% अल्कोहल रहे चाहे 10% रहे चाहे 20% रहे, दारू जाना खरीदना, वहां पे लिखल रहता है ना, 2% अल्कोहल है, 4% अल्कोहल है, 5% अल्कोहल। जितना ज्यादा और में अल्कोहल परसेंटेज रहेगा उतना ज्यादा टल हो गए, है ना, उतना ज्यादा टल हो जाओगे, है ना। ठीक। तो ये सब क्या है सर, ये हमारे लिए बाबू जो अल्कोहल है बहुत यूज है ना, इसको इंडस्ट्री में हम लोग बहुत यूज करते हैं। अगला जो इसका यूज है भोला, आगे ही दो लिखा रहे हैं ना, आगे जो यूज है वो, सर है ना। हाँ बोले। सर 2, 4 और 5% अगर अल्कोहल रहता तो बाकी क्या रहता है? और भी रहेंगे ना बाबू। अरे शैतान, दारू उरू में बाबू अभी तो हम पिए नहीं है। दारू का बोतल लाओगे उसमें कंपोजिशन देखना, है ना, तो और भी बहुत सारे ग्रेडियंट रहेंगे, है ना, फ्रूट्स वगैरह रहेंगे, ये रहेंगे, बहुत सारे रहते हैं ना, है ना। तो ज्यादा 100% अल्कोहल नहीं रहता, बाकी वो सब बाबू, है ना, बोतल लाएंगे ना दिखाएंगे तब वहां पे लिखल रहेगा इंग्रेडिएंट उसका, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, जो इथेनॉल है बाबू ये हाईली फ्लेमेबल होता है, आगे समझना शांति से। इथेनॉल है जो भोला, ये सब प्रॉपर्टीज है क्या, हाईली फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल मीन्स क्या होता है, ज्वलनशील होता है। फ्लेमेबल मीन्स क्या होता है, ज्वलनशील होता है। मतलब ये आग को क्या करता है, इजिली क्या होता है, पकड़ लेता है। क्या होता है, पकड़ लेता है। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग वो प्रधानमंत्री का स्कीम चल रहा है, सारा चीज बहुत रिलेटेड है। अभी तक जो भी मोटरसाइकिल देखे होगे ना बाबू, अभी तो पुरनका, अब नयका देखोगे तो, है ना, देखना अभी नयका वाला जो मोटरसाइकिल होगा उसमें लिखल रहेगा पेट्रोल, है ना, अब प्लस कितना, 20% इथेनॉल, है ना। ठीक है ना। जो बाबू गवर्नमेंट है स्कीम ला रहा है कि गाड़ी को बाबू पेट्रोल से थोड़ा थोड़ा क्या किया जाए, पेट्रोल कम यूज किया जाए, इथेनॉल का यूज बढ़ाया जाए, है ना। पेट्रोल क्यों होगा, सर्टेन टाइम के बाद लोग क्या रिन्यूएबल सोर्सेस नहीं ना ये, है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बाबू कोशिश कर रहा है कि गाड़ी को किस पे जलाया जाए, इथेनॉल पे। अब बनाएंगे कैसे वो बता रहे हैं, बनाने के लिए इतना अच्छा चीज पहले आपको उत्सुकता जगा देते हैं ना कि कितना हमारे लिए उपयोगी है, और उत्सुकता जग जाएगा तो फिर बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो इथेनॉल है बाबू, आप लोग गाड़ी उड़ी अब नयका जो आएगा ना तो उसमें देखना, है ना, पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल मिलाया जाता है ना। क्यों सर, क्योंकि इथेनॉल है बाबू मेरा क्या, हाईली फ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील है, इजिली जल जाता है। और वो क्या करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है। क्या करता है, हीट एनर्जी जनरेट करेगा, है ना, इजिली जल जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या हो रहा है वो गाड़ी को, है ना, धीरे धीरे इथेनॉल डिपेंडेंट बना रहा है ना, इथेनॉल डिपेंडेंट बना रहा है ना। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना, इसको आप लोग कहते हैं बाबू पावर ऑफ अल्कोहल कहेंगे, है ना। इसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, अति व्हीकल वगैरह में यूज करेंगे ना तो इसको क्या कहेंगे, पावर अल्कोहल, है ना, पावर अल्कोहल। अभी आप लोग जो नयका 2 व्हीलर 4 व्हीलर देखना या 2 व्हीलर देखना, है ना, तो वहां पे लिखा रहेगा टंकी पे 20% इथेनॉल, है ना, 20% इथेनॉल करके लिखल रहेगा। पता नहीं, वीडियो तो देखे नहीं है ना। ये नया वाला देखना कोई मोटरसाइकिल वगैरह है ना बाबू, है ना, तो वो आपको लिखा हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना। सर E20 होता हाँ E20 होता, हाँ देखो पकड़ा पकड़ी, है ना, कौन बोला, बोला सही बात है, E20 लिखल रहेगा, है ना। नयका जो मोटरसाइकिल वहाँ पे एगो छोटे वो स्टिकर पेट्रोल टंकी रहेगा, टंकी, है ना, पेट्रोल टंकी, पेट्रोल वाला टंकी होगा ना मोटरसाइकिल पे, वहाँ पे E20 लिखल रहता है ना। मतलब वो इथेनॉल 20% उसमें आप मिला सकते हो, है ना। तो उसका इंजन उस तरह से बनाया जाता है, इंजन उस तरह से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। को नहीं देखी वो गुनगुन, देखियो कि नहीं देखियो जी, बोली, यस सर। नहीं देखी बोली, E20 नहीं लिखल, देखी देखा वो धर्मवीर के नहीं देखा जी, नहीं नहीं देखा बोला। सर पुराना गाड़ी में नहीं होगा? अरे अभी नहीं बाबू, पुरनका गाड़ी में कहाँ से आएगा भोली, नायका में भी गवर्नमेंट निकाला है भोली, तो पुरनका में कहाँ से आएगा। कब निकाला सर? यही हाल फिलहाल प्रधानमंत्री बाबू है ना, नितिन गडकरी है ना जी, वही सब ये सब बैठ के करते रहते बाबू।
है ना। चलो देख लेना, कोई भूले नहीं बाबू, है ना। नहीं मिला सर। अरे भोले, पेट्रोल टंकी है ना, पेट्रोल टैंक बाबू, पेट्रोल टैंक। अब इस पे हमको 10 एगो खोजने के लिए बाबू, टैंक बाइक। देखो बोले, हाँ मिला जी। खुल जा। देखो बोले, गाड़ी खरीदोगे ना तो वहां पे ऐसे लिखल रहेगा। देखो ये मोटरसाइकिल है ना बाबू, चाचा जय, है ना, स्प्लेंडर है, नैका वर्जन है। तो यहाँ पे दिख रहा है रोक करके दिखल है, दिख रहा E20, नहीं दिख रहा जी, नहीं दिख रहा बोलो। दिख रहा है सर। है सर। लो, हाँ। तो E20 कहने का मतलब क्या है, इस पेट्रोल में बाबू आप इथेनॉल मिला सकते हो, कितना 20% तक, है ना, 20% तक इथेनॉल आप मिला सकते हो ना। तो इसका हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, फ्यूल में यूज कर रहे हैं ना, फ्यूल में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, एरा में नए है ना, नयका नयका गाड़ी में होगा, नयका नयका वाला में होगा, बाकी आप खोज के आपको बाद में दिखाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। ठीक। तो नयका में इसे लिखा रहता है, छोटे का स्टिकर चलता है ना। मतलब बाबू 20% तक इंजन है ना उस तरह से बनाया जाता है ना कि कंबसन करे और क्या करे, है ना बाबू, इथेनॉल वगैरह को, है ना, उससे एनर्जी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर अल्कोहल कहेंगे, है ना, पावर अल्कोहल कहेंगे। तो इतना क्या था इसका बेसिक था, इतना क्या था बेसिक, या फिजिकल प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मन में उत्सुकता जाग रहा, बनाएंगे इसको कैसे। ठीक है, इतना यूजफुल है तो इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो भारत को पता है बाबू, है ना, हम लोग को पता है, इंडिया क्या है बाबू, गन्ना का देश है। तो इसको हम लोग बनाते हैं गन्ना से, कैसे, गन्ना से बनाते हैं ना, ईख जिसको शुगर केन कहते हैं, है ना, शुगर केन कहते हैं, है ना। उसी से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कैसे करेंगे, कॉमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं। जैसे अभी सर आप कॉल को, हाँ बोलो बोलिए। सर तो वो सब जो अभी निकला है उसके लिए अलग पेट्रोल पंप होगा। नहीं, पेट्रोल पंप अभी बाबू देखो, अभी पेट्रोल पंप पे इथेनॉल वाला आया नहीं ना है, भविष्य में आएगा कभी 1 साल 2 साल के बाद, है ना। तो उस तरह से पेट्रोल में मिलल ही रहेगा, है ना, इथेनॉल मिला ही के गवर्नमेंट देगा। अभी तो पेट्रोल पंप पे नहीं मिला के दे रहा है ना, अब हम लोग के पास पुरनका गड़िया, तो उसमें मिलाएंगे तो हो सकता है सही से काम नहीं करे, है ना। तो नयका गाड़ी आएगा, है ना, नया पेट्रोल आएगा, है ना। हो सकता है 2 गो टंकी बैठाए बाबू, है ना, एगो और बगल में एगो और बैठा देगा मशीन, का दिक्कत जाता है। ठीक। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे सर, समस्या है ना, वीडियो ऑन करो जी। ईसा बोली सो गई जी, कहानी चल रहा है, सुट गई। ईसा, ऐसा, शैतान सुट गई। चल बसी जी, ईसा आ रही। यस सर। जिंदे है। चल बसने के नाम पे तो एकदम एकदम तुरंत एकदम आवाज आ जाता है। अभी नहीं जाना बोलिए, अभी पढ़ना है, अभी पापा जी का नाम रोशन करना है ना। जाओ बाबू के, है ना, कि एकदम खुशी दे के जाओ, अभी जाओगे तो सबको दुख होगा। नेक्स्ट बोली। क्या तो सर सर कुछ भी। हाँ बोलिए, अभी पढ़ाई करना है, वीडियो ऑन करो ना तो बाबू, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोल। देखो आगे क्या है बाबू, इसको तैयार कैसे करेंगे, इथेनॉल को तैयार कैसे करेंगे। तो इथेनॉल को तैयार किया जाता है शुगर केन से, किससे, शुगर केन से, शांति समझना फिर लिखाएंगे, किससे, शुगर केन से। शुगर केन में बाबू बताओ, ईसा बोली, मोलासिस देखियो ईसा, ईसा, ऐसा बोली। अरे यस सर। कहाँ बिजी हो बाबू। कहीं नहीं सर। नहीं, कैसे बैकग्राउंड से इतना आवाज कैसे आ रहा है। सब वो रूम में भैया भाई। आ गए भाई जी बाबू, चलो ठीक है। तो देखो बाबू, मोल, इसको हम लोग इथेनॉल बनाएंगे कैसे सर, मोलासिस से। मोलासिस क्या, कुछ नहीं है। आप लोग बाबू गन्ना जाते हो गन्ना के खेत में ना, हाँ सर गए थे सर, है ना, गए किया था। वहां आप लोग रावा नाम सुने होंगे, है ना, है ना, ईख से बाबू क्या बनता है, आप लोग क्या उसको कहते हो जी, गुनगुन। हम लोग के साइड में बाबू नॉर्थ है ना, इधर हम लोग के बाबू, है ना, जो आप लोग, हम लोग कौन है बाबू, इधर नॉर्थ बिहार साइड में ना, तो उसको रावा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो जी, अरे मिठ चाशनी बाबू, क्या बोलता है जी धर्मवीर, शुभ बोला जी, क्या बोलता है बाबू, मीठा। मिठा। आप क्या बोलते हैं गुनगुन। सर गुड़। गुड़ अरे मीठा गुड़, सर, मीठा ही बोलते हैं। हाँ मीठा सर। गुड़ गुड़। तो दूसर गुड़ तो दूसर हो गया बाबू, ये है आपका मोलासिस, ऐसा होता है। देखो
आपका बाबू शुगर केन में क्या रहेगा, शुगर केन का बाबू फार्मूला जो चीनी होता है C12H/SO11 होता है ना, तो एरे से आपका अल्कोहल बनेगा। तो हम लोग चीनी को अथी करेंगे नहीं, चीनी यूज नहीं करते। इंडस्ट्रियल पर्पस पे कैसे बनाएंगे, जो आपको बाबू मीठा गुड़ वगैरह होता है ना जी, देखो आपको दिखाते हैं, है ना। ये ठीक है आपका रावा, देखो बाबू, ये बाबू यही आपका क्या है, आपका यही मोलासिस है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, मैं जो भी कहो अपने भाषा में, है ना, यही है। ये बनेगा कैसे सर, ये बाबू आपका शुगर केन से बाबू, देखो यही का फर्मेंटेशन होता है। मोलासिस है, बड़ा सा प्लांट होता है बाबू, उसी का क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ना। तो ये क्या है, शुगर केन है। अरे नहीं समझ में आता तो सिंपल समझो ना, शुगर को पूरा पेर दो, है ना, तो उससे जो गन्ना वाला एक रस निकलता है ना, वही चीज है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात समझे ना। तो इसको किससे बनाते हैं, किससे बनाएंगे बाबू इथेनॉल को, किससे, शुगर केन से, है ना। तो यही है, शुगर केन में क्या रहेगा, चीनी रहेगा। सर तो चीनी चुटार का बोलते हैं। थोड़ा डार्क होता है। तो शुगर केन में क्या रहेगा सर, चीनी रहेगा। सी मीठा होता है ना, तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C/H/SO11, है ना। यही आपको, इसी को मोलासिस कहेंगे, चाहे इसी को शुगर केन कहो या इसको शुगर कहो, है ना। ठीक, यही आपका शुगर है। तो इस चीनी को बाबू क्या डालो, आप क्या डालो, वाटर डाल दो, वाटर डाल दो, और थोड़ा सा क्या ले लो, ईस्ट वगैरह डाल दो, क्या करो, ईस्ट डाल दो, है ना। 3-4 दिन के लिए इन्वर्टेज हो, है ना। मतलब चीनी ले लो भोला, अगर आप थोड़ा बहुत बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, उस पर पानी डाल दो और ईस्ट डाल दो, अब थोड़ा दिन के लिए क्या करो, छोड़ दो। तो ये क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, है ना बाबू। ये धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। और ये जो चीनी है टूटेगा, कैसे टूटेगा सर, है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। C12H6H12O11 और प्लस C6H12O11। एगो ग्लूकोज है, एगो फ्रक्टोज है। आई सर, हमरा डाउट हो गया, क्या बोला, दोनों के तो फार्मूला सेम है ना। तो केरा ग्लूकोज केरा फ्रक्टोज कहेंगे। चीनी क्या होता है भोला, C/H/SO11 होता है। इसके पे थोड़ा पानी डाल दो, और ईस्ट, ईस्ट देखा है ना जी, है ना, ईस्ट बाबू दिया है जी, हाँ दिया लगता है, यही तो है, बेकिंग सोडा है इसमें, ये दिया है जी, हाँ यही ईस्ट, ईस्ट पाउडर है। देखो लाए लाए थे ना एक बार, बहुत सारा लाए थे, तो फ्री में दिया है। ये देखो क्या है, बेकिंग सोडा है ना बाबू। ये देखो क्या है, बेकिंग सोडा लिखल है ना। ठीक, और ये जो है ईस्ट है, ये क्या बोला, ईस्ट है। फोकस करो जी, अब बोला फोकस करो ना बाबू, कैमरा, हाँ। देखो क्या, ईस्ट पाउडर है, क्या है, ईस्ट पाउडर, है ना। तो यही है, इसको खोलोगे ये शायद खराब हो होगा, है ना। यही आपका क्या, ईस्ट पाउडर है, दिख रहा है जी, हाँ सर दिख तो रहा है ना। तो यही ईस्ट पाउडर है। मतलब क्या बोला, है ना, चीनी ले लो और उसमें ईस्ट पाउडर डाल दो, और थोड़ा बहुत पानी डाल दो, नहीं तो फर्मेंटेशन कैसे हो जाएगी, और छोड़ दो, है ना। छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए बाबू, तो ये चीनी क्या होगा, टूट जाएगा। कोई भी चीज सड़ता है कि नहीं सड़ता है ना, तो वही चीज सड़ाया जाता है ना, और कुछ नहीं है। सड़ाने वाला काम है ना, सड़ाने वाला काम है। जैसे ब्रेड वगैरह लाओगे तो छोड़ दोगे तो उस पर क्या फफूंदी निकल जाता है ना जी, तो वही चीज है। चीनी लो, पानी लो, ईस्ट डाल दो, ये सड़ेगा, और सड़ के क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये टूटेगा कैसे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, है ना। ठीक है ना, तो ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, है ना, आगे समझो कैसे बनेगा ये बता रहे हैं। तो आई सर, ये एगो ग्लूकोज हो रहा है, एगो फ्रक्टोज हो रहा है, दोनों तो देखने में सेम ही है। ये बाबू C6H12O6 है ना, C6H12O6। तो एगो ग्लूकोज है, एगो फ्रक्टोज है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, हाँ सर। लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता, अलग होता। ये एक दूसरे का क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। आइसोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ना 11th में। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, वैसा कंपाउंड हो जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहे, अलग रहे। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं ना, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये कौन सा है, आइसोमेरिज्म है। एगो ग्लूकोज है, एगो फ्रक्टोज है। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे समझो, हम लोग अल्डिहाइड लिख रहे हैं और कीटोन लिख रहे हैं, ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये क्या है, कीटोन है जी, गुनगुन C डबल बॉन्ड O, समझो। ये क्या है, मेरा कीटोन है, बतेबे किए हैं बाबू, इसी दिन के लिए बताए थे। मन से पढ़ना जी धर्मवीर बाबू, नहीं का होता हवा में उड़िया देते हैं। ये कीटोन है ना CO जी, ठीक। और ये आपका 3 कार्बन वाला क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। सर वहाँ पे तो O6 क्या बोली,
सर ग्लूकोज का जो फॉर्मूला लिखे हैं वो C6H12O6 होगा ना? हाँ, यहाँ O6 होगा, ग्लूकोज सॉरी यहाँ दोनों O6 होगा। ठीक, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि दोनों तो सेम है, लेकिन एगो का नाम ग्लूकोज, एगो का नाम फ्रुक्टोज का है, दोनों का तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। इसीलिए नाम है बाबू कि एगो में जो फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और एगो में फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना, फंक्शनल ग्रुप तो कैसे सर, इसलिए बोला मोलेकुलर फॉर्मूला, जैसे ये दोनों कंपाउंड ले लो, ये क्या है, कीटोन है और ये क्या है, अल्डिहाइड है। अभी दोनों का ये क्या आ गया आपका बाबू, है ना, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला लिखोगे तो लिखो कैसे लिखोगे, कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो, कई गो कार्बन, 1 2 3 गो कार्बन, C3 हाइड्रोजन कई गो, 1 2 3 4 5 6 गो, तो H6 5 गो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यही हो गया ना। अरे शैतान, एक मोलेकुलर फार्मूला यही ना होगा जी, 3 गो कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और ऑक्सीजन वो हो गया, ये हो गया मोलेकुलर फार्मूला। एक काउंट करो, कई गो कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 7 को हो गया जी, गड़बड़ाया कहाँ जी, अल्डिहाइड है कीटोन है, ठीक, कई गो जी, सर वहां पर डबल कांगा, बाउंड है सर, ओके ओके हाँ पास। हाँ, देखो बच्चा मेरा पकड़ा। ऑक्सीजन जिंदगी में हमेशा याद रखना 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हमने एगो हाइड्रोजन ज्यादा दे दिया ना जी, तो हाइड्रोजन का 5 बॉन्ड बना लिया ना, 1 2 3 4 5 को, ये गलत है ना। तो हाइड्रोजन का एगो बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो ये अल्डिहाइड है। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों में अंतर कुछ है, देखो वही चीज है कि नहीं है, सेम है ना पूरा फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या अलग है, कि कीटोन फैमिली है, आई क्या है, अल्डिहाइड फैमिली है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा जो होता है ना बाबू, इसी को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या चीज है, वो ऐसा कंपाउंड हो जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, लेकिन मोलेकुलर फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहे, डिफर रहे। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग चीज है, पूरे अलग है, खाली मोलेकुलर फॉर्मूला ना सेम आपका है, इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, है ना। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो दोनों का प्रॉपर्टीज वगैरह सारा का सारा क्या होगा, अलग होगा। मोलेकुलर फार्मूला सेम रहते हुए बाबू, अगर उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे, ये ग्लूकोज है, एगो फ्रक्टोज है, तो मोलेकुलर फार्मूला सेम है ना, लेकिन बाबू क्या होगा, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो एगो अल्डिहाइड बनेगा, एगो कीटोन बनेगा, है ना, एगो अल्डिहाइड बनेगा, एगो कीटोन बनेगा, है ना, तो कोई भी लिख सकता है, ठीक। तो हमने क्या किया बाबू, चीनी लाया, है ना, ईस्ट डाला, ये ग्लूकोज बना, फ्रुक्टोज बना, है ना। अब पुनः इस ग्लूकोज का क्या करा दो, एक बार और रिएक्शन करवा दो, ग्लूकोज लो चाहे फ्रुक्टोज लो, है ना। इसको एक बार और बाबू क्या कर दो, थोड़ा सा हीट कर दो, इंजाइम के वगैरह में, जाइमेज वगैरह ले लेते हैं, इंजाइम्स है, इंजाइम कुछ डाल दो ना जी, जैसे खाने पीने वाला, है ना। तो पुनः अब ये जो ब्रेक होगा बाबू, कैसे ब्रेक होगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा आपका, इथाइल अल्कोहल बनेगा, और बाबू CO2 गैस निकल जाएगा, है ना, फर्मेंटेशन से क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगा, है ना, 2 इथाइल अल्कोहल बन, ठीक। तो यही प्रोसेस होता है, आप ग्लूकोज ले लो चाहे फ्रक्टोज ले लो, इसको पुनः क्या करो, थोड़ा बहुत हीट कर दो, तो वहां से गैस निकले, सड़ के गैस निकले, है ना, और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट देगा, यही आपका क्या देगा, इथाइल अल्कोहल देगा। अब इसी अल्कोहल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, प्लांट होता है, वीडियो का आपको दिखा देंगे, इसके लिए क्या होता है, प्लांट होता है, बड़ा बड़ा प्लांट होता है, इतना आसानी से नहीं होता है ना, ठीक है ना। अब इसको अगर पीने में यूज करना है, नेल पॉलिश में यूज करना है, जहाँ यूज करना है, गाड़ी चलाने में यूज करना है, यूज करो, है ना, यूज करो। तो यही मेरा क्या है वो प्रिपरेशन ऑफ क्या है, इथाइल अल्कोहल, है ना। इथाइल अल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे कॉमर्शियल मेथड से, ठीक। इसके बाद क्या रहेगा सर, इसका केमिकल रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन पढ़ना है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिए। इसके बाद क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन रहेगा, क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन रहेगा ना। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है, उसके बाद हम लोग सोप डिटर्जेंट में पढ़ेंगे, तो 2 क्लास लगेगा। थोड़ा सा इसका वीडियो दिखा देंगे आप लोग को, है ना। प्लांट होता है, बड़ा बड़ा प्लांट होता है, ऐसी नहीं होता है ना, घर में बनाने वाला चीज नहीं होता है ना, ठीक। नेक्स्ट तो इसका प्रॉपर्टीज रह गया, ये सब प्रॉपर्टी सारा का सारा क्या करना, आपको याद रखना है, समझा धर्मवीर के नहीं समझा जी, धर्मवीर शैतान। समझ गए सर। हाँ, याद करना है। अब पढ़ता लिखता है नहीं बाबू, कई बार सेट मारा जी,
एक। का है बाबू? आज के को जी नहीं, संडे तक पूरा करो ना तो ढूंढ देते हैं। जितना दिया हुआ है आपका भी सु बाबू, नहीं पूरा रहेगा सैटरडे तक बाबू तो पीटेंगे बहुत, क्योंकि सैटरडे संडे को तो ये सब चल जाएगा। ठीक है बोला। इसको कल लिखा देंगे और थोड़ा वीडियो दिखा देंगे, प्रिपरेशन लिखा देंगे, फिर केमिकल रिएक्शन लिखवा देंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन लिखा देंगे। उसके बाद साबुन के बारे में पढ़ेंगे। जय बाबू। और ज्यादा खा ली बाबू। अंजलि गुप्ता जी, गुप्ता। बाय सर। नमस्ते। अच्छा क्या क्या खाई थी बाबू नमस्ते। गुप्ता, क्या क्या? अच्छा तो क्या कर रही है वो, सो गई है? शायद। तो क्या प्रोग्राम वगैरह हुआ था, आप गई थी जी कि नहीं गई थी जी? यस सर।